होली में बस दो ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, गुजिया और गुलाल। तो गुलाल तो आप ख़रीद लेंगे मार्केट से, लेकिन ये टेस्टी वाली गुजिया आपको मार्केट से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये केसर गुजिया आप बहुत ही ईज़िली घर पे बना सकते हैं, बस इस छोटी सी रेसिपी को फॉलो करके। तो अगर आप चाहें तो बाहर से मावा ख़रीद के ला सकते हैं, लेकिन अगर आपको बाहर से मावा मतलब खोया अगर नहीं ख़रीद के लाना तो बस 3 कप आपको लेना है मिल्क पाउडर, उसमें मिलाना है 3 कप दूध, मतलब सेम क्वांटिटी मिल्क पाउडर और दूध की रखनी है और उसे पहले मिक्स करना है, फिर उसको मीडियम फ्लेम पे रखना है गैस पे। और अगर आपको इसमें लम्प्स दिख रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ये गाढ़ा होता जाएगा इसके लम्प्स अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए आपको आंच पे रखने से पहले, मतलब गैस पे रखने से पहले ही दूध और जो मिल्क पाउडर है उसे मिक्स कर लेना है और साथ ही मिक्स कर देना है इसमें 1 से 2 चम्मच घी। तो जो घी है ना हमारे मावे को थोड़ा सा क्रीमीनेस और उसमें थोड़ा सा शाइनिंग देगा और उसका टेस्ट भी थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। तो नॉर्मली अगर आप मिल्क पाउडर से कोई और रेसिपी बना रहे हों, पेड़े, बर्फ़ी या रबड़ी, तब आप ऐसे ही जिस स्टेज पे खोया दिख रहा है थोड़ा लिक्विड टाइप का, आप इस खोए को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम गुजिया की फिलिंग बनाने वाले हैं तो उसके लिए ये जो मावा है इसको बिल्कुल ड्राई करना है। अगर आप मार्केट से भी मावा लेके आ रहे हैं तो उसे पहले भूनिए और भुनने के बाद वो जब बिल्कुल थिक हो जाए उसके बाद उसे निकाल के उसे प्रॉपर ठंडा कर देना है। तो जब ये मावा ठंडा हो जाए उसके बाद आपको इसमें शुगर पाउडर, ड्राई फ्रूट्स और उसके साथ में ही थोड़ी सी इलायची पाउडर और सूजी मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मिक्स किया है। सूजी इसलिए मिक्स करना ज़रूरी है ताकि जो खोए और चीनी का मिक्सचर होता है ना वो कभी कभी बहुत लिक्विड हो जाता है, तो जो हमारी गुजिया है वो लीक हो सकती है, वो फट जाएगी। तो इसलिए अगर आप इसमें थोड़ी सी भुनी हुई सूजी मिक्स करते हैं तो वो प्रॉपर बाइंड अप रखता है सारी फिलिंग को। तो हमारी फिलिंग तो रेडी हो गई है और अब आटे को रेडी करने के लिए आपको मैदा लेना है। मैंने यहाँ पे 3 कप मैदा लिया है, उसमें 3 से 4 चम्मच घी डाला है और अब इसे आपको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि ये प्रॉपर बाइंड ना होने लगे जो मैदा है। तो जब एक बार ये प्रॉपर बाइंड अप होने लगे तो हल्का गुनगुना पानी लेके इसे आपको टाइट डो बनाना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। और जैसे आप रोटी वाला डो बनाते हैं बिल्कुल सॉफ्ट, वैसा भी नहीं बनाना है, मतलब सेमी हार्ड डो आपको रेडी करना है और इसको रख देना है 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल प्रॉपर सेट होने के लिए। तो अभी आप देखिए ये आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है और एक बार अगेन इसे मैं बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ और हमारी फिलिंग ऑलरेडी तैयार ही है। तो आप फिलिंग भी देखो, लिक्विड जैसी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सूखी फिलिंग होनी चाहिए ताकि हमारी गुजिया फटे ना, क्योंकि अगर तेल में गुजिया आपने डाली और वो फट गई तो तेल भी बेकार होगा और गुजिया और आपकी मेहनत तो वो तो ज़रूर ही बेकार होने वाली है। तो अब आपको डो का छोटा सा पोर्शन लेना है और उसे थोड़ा सा थिक बेलना है, जितनी मोटी आप रोटी बेलते हैं उससे डबल थिकनेस की ये आपको थोड़ी बड़ी सी पूड़ी टाइप की बेलना है। तो अब एक तरीका तो ये है कि आप नॉर्मल जो गुजिया मेकर होता है, गुजिया कटर, आप उससे बना लें और दूसरा तरीका ये है कि आप हाथों से बनाएं। तो आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस हल्का सा थिक है, तभी वो उसमें थोड़ा सा खस्ता वाला फील होगा और वो ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा। और अब इसमें हमें फिलिंग भरनी है 1 से 2 चम्मच, बहुत ज़्यादा फिल भी नहीं कर देना है, क्योंकि अगर आप गुजिया में बहुत ज़्यादा फिलिंग भर देते हैं तब भी वो फटने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम 1 से 2 चम्मच इनफ होता है एक गुजिया के लिए। और अब इसके चारों तरफ आपको बिल्कुल अच्छे से पानी लगाना है। पानी इसलिए लगाना ज़रूरी है ताकि हम गुजिया को प्रॉपर
बाइंड कर दें, मतलब प्रॉपर उसे सील कर दें, वो बिल्कुल भी फटे ना जहाँ से वो जॉइंट हो रही है। तो ये तरीका है, आप गुजिया मेकर से बिल्कुल ईज़िली गुजिया बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही बाज़ार वाली फ़ील चाहिए, जैसे वो हाथों से बनी हुई गुजिया होती है, तो अगर वैसी बनानी है तो सेम आपको छोटी पूरी बेलनी है थिक, और उसे आपको अपने हाथों पे रखना है। और अब जब जैसा मैं फ़ोल्ड करना आपको बता रही हूँ, आपको वैसे ही फ़ोल्ड करना है, बीच में फिलिंग भरनी है और चारों तरफ पानी लगाना है। और इसके जो जितने भी कॉर्नर्स हैं, एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक बिल्कुल अच्छे से प्रेस करते हुए आपको बिल्कुल पैक कर देना है इसको। ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है अगर आप हाथ से गुजिया बना रहे हैं तो, कि हम उसके कॉर्नर बिल्कुल अच्छे से पैक करें। और इसके बाद जो उसमें डिज़ाइन होती है ना, उसके लिए आपको ये कॉर्नर्स को पकड़ना है और हल्का सा रोटेट करके आगे की ओर प्रेस कर देना है। अब आप देखेंगे कि थोड़ा पोर्शन आगे निकल आता है, उसी को पकड़ के आपको अगेन रोटेट करना है। यही प्रोसेस आप करते रहेंगे तो आपकी गुजिया में वो बिल्कुल स्पाइरल वाली डिज़ाइन बन जाएगी। तो अगर आप पहली बार बना रहे हैं हाथों से गुजिया, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगे 1-2 गुजिया बनाने में, लेकिन 1-2 गुजिया के बाद इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी कि आप बिल्कुल क्विक ये स्पाइरल वाली डिज़ाइन अपनी गुजिया पे ला सकते हैं। तो अब फ्राई करने के लिए आपको पहले एक छोटा सा टुकड़ा तेल में डालना है, और आप देखो ये कितने धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, बस इतनी ही हीट पे होना चाहिए आपका तेल। और फिर सारी गुजिया को तेल में डाल देना है। और अगर आपका तेल बहुत हाई हीट पे हुआ या इवन अगर ये मीडियम हीट पे भी होगा, तो आपकी गुजिया ऊपर की लेयर तो पक जाएगी या जल जाएगी, लेकिन अंदर वो कच्चा रह जाएगा। खासकर ये जो स्पाइरल डिज़ाइन होती है ना, वो थोड़ा टाइम टेकिंग होती है पकने के लिए, तो इसलिए आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे ही रखना है और लो फ्लेम पे ही सारी गुजिया को तेल में डालना है और लो टू मीडियम हीट पे इसे ब्राउन होने तक बिल्कुल अच्छे से पकाना है। तो मैंने जो छोटी छोटी टिप्स आपको बताई है, अगर आप वो फॉलो करते हुए ये केसर गुजिया बनाएंगे तो ये बिल्कुल ही मार्केट से भी कहीं ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और दूसरी जो प्रॉब्लम होती है कि गुजिया कभी कभी फट जाती है तेल के अंदर, तो वैसा भी नहीं होगा। और जब आप गुजिया को डालें, तुरंत ही आपको उसे स्टर चलाते नहीं रहना है, क्योंकि उस टाइम वो बहुत सॉफ्ट होती है। जब वो हल्की सी पक जाए तो उसके बाद आपको फ्लिप करना है दूसरे साइड। अब जब वो दोनों साइड अच्छे से पक जाएगी, तब आप उसे अगेन दोनों साइड पलट के ब्राउन कर सकते हैं, क्योंकि वो हल्का सा कुक हो जाती है, उतनी सॉफ्ट नहीं होती। तब आप उसे ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। तो सारी गुजिया को आपको अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करने के बाद उसे निकाल लेना है। और निकालने के बाद अब हम प्रिपेयर करेंगे इसकी चाशनी। तो इसलिए हमने फिलिंग में भी इसमें शुगर कम रखी थी, क्योंकि अगेन हम इसे चाशनी में भी डिप करने वाले हैं। अगर आपने फिलिंग में भी ज़्यादा चीनी रखी और इसे चाशनी में भी डिप करेंगे तो बहुत ही मीठा हो जाएगा। इसलिए आप फिलिंग में थोड़ी कम शुगर रखें और इसे चाशनी में, अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे, जिसके लिए आपको सेम क्वांटिटी में शुगर और पानी मिक्स करना है। तो मैंने यहाँ पे 3 कप चीनी और 3 कप पानी यूज़ किया है। आप इसे हाई हीट पे रख के बॉयल होने तक अच्छे से इसे चलाते रहें। और साथ में मैंने इसमें मिक्स कर दिया है केसर। और केसर के साथ ही आप चाहें तो इसमें, जैसे आपने दुकान पे देखा होगा, ऑरेंज टाइप कलर या येलो कलर, फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ केसर का ही काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है, तो ये आपकी चॉइस है। और अब हमें चाशनी को तब तक बॉईल करना है जब तक कि ये थोड़ी थिक ना हो जाए। आप देखिए, ये एक तार वाली चाशनी नहीं है, लेकिन हल्की सी थिक हो गई है। मतलब अगर एक तार वाली चाशनी बनेगी तो बहुत जल्दी जम जाती है, तो उसके थोड़े से पहले ही हम इसे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जितनी गुजिया है इसमें डाल देंगे
और धीरे धीरे इसे दोनों तरफ पलट के चाशनी में डूबे रहने देंगे लगभग 5 से 10 मिनट तक के लिए, ताकि प्रॉपर चाशनी इसके ऊपर एक लेयर आ जाए अच्छी सी। और आप चाहें तो सारी गुजिया को एक साइड में लगा के बीच से चाशनी धीरे धीरे सारी गुजिया पे फैला सकते हैं। ये लगभग आपको 3 से 4 मिनट तक करना है, ताकि प्रॉपर चाशनी पक जाए, मतलब प्रॉपर चाशनी बिल्कुल अंदर तक आ जाए गुजिया के। और उसके बाद आप इसे एक चाहे तो छलनी में या जो जाली वाली थाली होती है उस पे निकाल के किसी थाली में रखें, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाएगी और हमारी गुजिया बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होगी, लेकिन वो बिल्कुल ही अंदर से जूसी टाइप होगी, मतलब प्रॉपर उसके अंदर चाशनी जा चुकी होगी। तो मैंने भी इसे एक जाली वाली प्लेट पे निकाल के रख दिया है और लगभग आप 10 से 15 मिनट बाद देखेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगी, प्लस जो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चाशनी है वो भी हट जाएगी। तो अब आप देखिए इस पर बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा चाशनी भी नहीं है, ऊपर से हल्की सी सूखी टाइप हो गई है और अंदर से बिल्कुल जूसी टाइप। तो ये केसर वाली गुजिया आप बिल्कुल ईज़िली घर पे बनाएं और इस होली को बहुत अच्छे से एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी होली। enjoy this festival of colors. Thanks for watching. Thank you so much. Happy Holi once again. Thank you. और हाँ, आप और भी गुजिया की रेसिपी देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।